हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 1 फरवरी। तो आइए देखते हैं 1 फरवरी से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला चामड़ा पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है। तो चामड़ा पार्क बनाने की घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। यहीं पर देश का पहला चामड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा। याद रखेंगे अभी हाल ही में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया था आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, और लखनऊ को प्रदूषण रहित बनाने के लिए यहीं पर पहली बार थायला बैंक की स्थापना किया गया था। तो आइए देखते हैं कुछ और पार्क है जो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तराखंड में बनाया गया है आपको लाइकेन पार्क, उत्तराखंड में आपको लाइकेन पार्क बनाया गया है। इसके अलावा पूछा जाए सहवाल पार्क कहाँ है, तो सहवाल पार्क भी आपको उत्तराखंड में है। और मॉस गार्डन बनाया गया है अभी हाल ही में आपको उत्तराखंड में। तो मॉस गार्डन कहाँ है, उत्तराखंड में। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में ब्रह्मपुर में फायर पार्क की स्थापना किया है। फायर पार्क की स्थापना उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया, यानी नवीन पटनायक जो है यहाँ के सीएम यहीं पर शुरू किया गया। उत्तराखंड से उड़ीसा से याद रखेंगे मो विद्युत पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था आपको बिजली संबंधित समस्याओं की जानकारी के लिए। मो विद्युत पोर्टल कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो उड़ीसा से। पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के सीएम में आपको ममता बनर्जी, और यहाँ पर देश का पहला टायर पार्क बनाया गया है। यानी देश का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में बनाया गया। और पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के में हाल ही में आपको कृषक बंधु योजना की शुरुआत किया गया था। कृषक बंधु योजना या पथश्री योजना शुरू किया गया था आपको पश्चिम बंगाल से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर था। तो कोरोना वायरस में कौन सा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, उसका हाल ही में आपको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया था। उसमें सबसे पहले स्थान पर जो है वो न्यूजीलैंड है। कौन है, न्यूजीलैंड। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोसिदा आर्डर्न, जो दूसरी बार यहाँ क्या बनी है, न्यूजीलैंड के आपको प्रधानमंत्री बनी है, और दूसरे स्थान पर है आपको वियतनाम। यानी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में दूसरे नंबर पर कौन है, वियतनाम। और याद रखें वियतनाम और भारत के बीच अभी हाल ही में पैसेज नामक युद्धाभ्यास हुआ था आपको दक्षिणी चीन सागर में। और ताइवान जो है वो तीसरे नंबर पे, ताइवान क्या है, तीसरे नंबर पे। आपको 98 देश में भारत 86वें स्थान पर था ये प्रदर्शन सूचकांक में कोरोना वायरस के। हाल ही में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो आपको ये स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ किया गया है आपको राजस्थान में। राजस्थान से याद रखेंगे यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। और हाल ही में यहाँ पर यहाँ की पुलिस अकादमी जो है उसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी से नामित किया गया था। यानी देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी कहाँ की है, तो राजस्थान की है। राजस्थान से याद रखेंगे इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत अभी राजस्थान से ही किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आइए समझते हैं पहले संयुक्त राष्ट्र कहने का मतलब हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं यूएनओ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी आपको 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था कि आपको यूएनओ का। और इसको याद रखेंगे, इसके वर्तमान महानिदेशक जो हैं वो हैं आपको एंटोनियो गुतेरेस। कौन है, एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वर्तमान इसका आपको महानिदेशक हैं। संयुक्त राष्ट्र से याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में
आपको 5 अस्थायी सदस्य होता है और 10 अस्थायी सदस्य होता है। उस 10 अस्थायी सदस्य में भारत भी इस बार चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहेगा, इसी का अनुमान लगाया है। वो बताया है कितना परसेंट, तो 7.3% भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहेगा 2021-22 में। यानी भारत की जो वित्तीय वर्ष होती है वो 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक होती है। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये कब से शुरू होगा, तो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 2022 31 मार्च तक का ये अनुमान लगाया है। कौन? आपको संयुक्त राष्ट्र संघ ने लगाया है। जबकि याद रखें 11.5% अनुमान लगाया है IMF। कौन लगाया है? तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लगाया है कितना परसेंट, तो 11.5%। यानी IMF कहने का मतलब इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और इसने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो रहेगी आपको 2021-22 में कितना परसेंट रहेगी, तो 11.5%। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और भारत सरकार ने अपना बजट 2021-22 प्रस्तुत करेगा। आपको आज ही प्रस्तुत किया जाएगा, यानी 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। और इसकी प्रस्तुत कौन करेंगी? निर्मला सीतारमण करेंगे। और बजट शब्द की चर्चा हमारे संविधान में तो नहीं किया गया है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 112 में। और पहली बार मेरा जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा, यानी आज जो प्रस्तुत किया गया, ये पूर्णतः डिजिटल बजट होगा, यानी बिल्कुल पेपरलेस होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश 2022 में महिला फुटबॉल एशिया कप का मेजबानी करेगा? तो 2022 में ये एशिया महिला फुटबॉल कप जो होगा वो भारत में होगा। कहाँ होगा? तो भारत में होगा। और याद रखेंगे भारत में आपको 2023 का विश्व हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो भी होगा। और ICC क्रिकेट वाला जो वर्ल्ड कप है वो भी कहाँ होगा? भारत में होगा। और कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल से संबंधित है, इसका आयोजन होगा कतर में। और चीन से याद रखेंगे शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो अगले साल 22 में होने वाला है, उसका आयोजन कहाँ होगा? चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। और जापान से याद रखेंगे आपको 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में शुरू होने वाला है इसी साल, यानी टोक्यो में होगा, 2021 में ही होगा। कहाँ? जापान के टोक्यो में 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। और टोक्यो से याद रखें टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। और शिंजो आबे से याद है, अभी शिंजो आबे को हाल ही में भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस में बनाया जाएगा, यानी किस शहर में बनाया जाएगा? किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपको मेरठ में। कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मेरठ में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय। अगर प्रश्न पूछ दे कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया था, तो मणिपुर में बनाया गया था। कहाँ? मणिपुर में। कौशाम्बी से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का ये जिला कौशाम्बी है, जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कोरोना मुक्त घोषित किया है, यानी कोरोना मुक्त जिला घोषित किया गया है कौशाम्बी को। लखनऊ से याद रखेंगे, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ हाल ही में आपको थैला बैंक की स्थापना किया गया था। नोएडा जो है, नोएडा में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया है, यानी नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यानी जहां पर नागरिकों की बात सुनी जाती हो और जल्दी उसका न्याय मिलता है, तो उस रिपोर्ट जो जारी किया है टाटा ट्रस्ट, इसमें पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में जल्दी क्या मिलती है? न्याय मिलती है, यानी केस जो होता है वो ज़्यादा पेंडिंग में नहीं रहता है। तो इसमें पहले नंबर पे है आपका महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे है तेलंगाना। और छोटे राज्यों में पूछा जाए तो त्रिपुरा जो है वो पहले नंबर में है। तो याद रखेंगे वर्तमान CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शरद अरविंद बोबडे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश केवल 6 दिनों में 10 लाख टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश है? तो भारत जो है अब यहाँ पर 16 जनवरी को वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुआ और मात्र 6 दिन में 10 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाने वाला विश्व का ये पहला देश बन गया। भारत में 2 तरह का टीका लगाया जा रहा है। एक का नाम है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाया है, और एक का नाम है कोवैक्सीन जो बनाया है आपको भारत बायोटेक। तो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में और भारत बायोटेक है आपको हैदराबाद में। तो अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नहीं, अब रिवीजन करते हैं। जो करंट अफेयर्स मेरा हो चुका था उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए बहुत लोग लाइव चैट पर कमेंट जो करते हैं उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो होता है, इसलिए आप कमेंट वाला ऑप्शन में जाकर कमेंट करके छोड़ देंगे तो नेक्स्ट डे हम आपको उस प्रश्न का आपका जवाब देंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जा रहा है। तो जेंडर पार्क जो बनाया जाएगा वो आपको बनाया जाएगा केरल में। कहाँ बनाया जाएगा? केरल में देश का पहला जेंडर पार्क। अभी हम आपको बहुत से पार्कों पर चर्चा किए, जैसे टायर पार्क है, सहवाल पार्क है, लेदर पार्क यानी चामड़ा पार्क है, यहाँ फायर पार्क है जिसको अभी हम हाल ही में चर्चा किए। और केरल से याद रखें केरल में ही आपको साइंस पार्क बनाया गया है, यानी साइंस पार्क बनाया गया है आपको केरल में ही। और साइंस पार्क यानी कहने का मतलब चिकित्सा उपकरण पार्क बनाया गया है। कहाँ? केरल में। केरल से याद रखेंगे अपनी शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य है। और केरल के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान ने अभी हाल ही में 1 स्कूल 1 IS मिशन की शुरुआत किए थे। यानी कहने का अर्थ हुआ जो सिविल सर्विस की तैयारी करते प्रतिभागी हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए इस मिशन की शुरुआत किया गया था। उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्युदय योजना की शुरुआत किया था। खासकर प्रतियोगी परीक्षा को तैयारी करने वाले जो लोग होते हैं यानी बच्चे जो हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी ये शुरू किया था। उत्तराखंड से याद रखेंगे उत्तराखंड की एक नई राजधानी बनाई गई है जिसका नाम है गैंडसन। क्या है? गैंडसन। और यहाँ के CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ हाल ही में पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत किया गया था। पिरूल बिजली परियोजना जो बनाई जा रही है पिरूल से, ये भारत में पहला होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की शुरुआत किया? यानी कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति योजना की शुरुआत किया गया है, यानी किसानों को सिंचाई के लिए एक लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। यानी महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ हाल ही में जेल पर्यटन शुरू किया गया था, यानी जेल पर्यटन योजना की शुरुआत किया गया था महाराष्ट्र से। जेल पर्यटन कहने का मतलब हमारे जो क्रांतिकारी जो थे जो किसी न किसी जेलों में सजा काटे थे उसको देखने के लिए आपको जेल पर्यटन योजना की शुरुआत किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। गुजरात से याद रखेंगे गुजरात भी अपने यहाँ किसानों के लिए सूर्योदय योजना की शुरुआत किया। सूर्योदय योजना कहने का मतलब किसानों को आपको पानी देने के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सूर्योदय योजना की शुरुआत किया गया आपको गुजरात सरकार के द्वारा। और याद रखें कर्नाटक सरकार ने भी किसानों के लिए एक योजना शुरू किया अभी हाल ही में जिसका नाम है आपको कृषि संजीवनी योजना, यानी कृषि संजीवनी 1 लैब यानी बैन लैब है। ये कहने का मतलब कि एक कृषि संजीवनी बैन लैब कहने का मतलब एक गाड़ी है जो गांव-गांव शहर जाएगी और वहां पानी और मिट्टी की क्वालिटी को जांच करेगी किसानों के लिए। तो इसी को कहते हैं कृषि संजीवनी वैन लैब की शुरुआत किया गया है। कहाँ से? कर्नाटक से। और उत्तर प्रदेश भी अपने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए लखनऊ से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक, तो वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी इससे ये साबित किया जाता है कि किस देश का इस वर्ल्ड में इकोनॉमिक सबसे अच्छी होने वाली है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक के अनुसार ही भारत की अर्थव्यवस्था जो अगले साल कितने % वृद्धि दर रहेगी? तो 11.5%। किसने बताया है? तो IMF बताया है। किसके थ्रू? तो वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IMF के द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहने का मतलब अमेरिका की राजधानी, और डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में ही वाशिंगटन है। और IMF से याद रखेंगे, इसमें वर्तमान 190 देश है। वर्तमान सदस्य की देशों की संख्या कितनी है? 90 है। और 190वां देश बना है एंडोरा। एंडोरा एक छोटा सा देश है जो IMF का 190वां देश बना है। अब आइए वर्ल्ड बैंक। देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी में। इसका भी हेडक्वार्टर जो है आपको वाशिंगटन डीसी है। तो दो वित्तीय संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, एक वर्ल्ड बैंक और IMF, दोनों का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी है। किंतु यूनाइटेड नेशन जो है यानी संयुक्त राष्ट्र जो है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और एशियाई विकास बैंक यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है मनीला है, फिलीपींस का। और इसका उपाध्यक्ष जो बने हैं एक भारतीय बने हैं। कौन बने हैं? एक भारतीय बने हैं जिनका नाम है अशोक लवासा। क्या नाम है? अशोक लवासा। और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, पहले इसको देखते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, ये पूरे विश्व में जितने इसके मेंबर सदस्य रहते हैं यानी सदस्य देश रहती हैं, उनकी स्वास्थ्य की सारी सेवा या वैक्सीन बने या कोई भी चीज़ बनती है, उसकी जांच प्रणाली किसके द्वारा तय की जाती है? WHO के द्वारा। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, यानी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। और इसका हेड क्वार्टर जो है जनेवा में है। कहाँ है? जनेवा में है। तो और जनेवा किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो प्रश्न पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया? तो एक अभी वर्तमान में उसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो है एक भारतीय हैं जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो यही इसकी अध्यक्षता की है। तो यही प्रश्न पूछा है किसने अध्यक्षता किया है। और जबकि टेड्रोस अधनोम जो लिखा हुआ है ना, ये जो है WHO के महानिदेशक हैं। ये क्या है? WHO के महानिदेशक हैं। और निर्मला सीतारमन जो है वो भारत की क्या है? वित्त मंत्री हैं। और भारत की पहली स्वतंत्र वित्त मंत्री प्रश्न पूछा जाए तो वो है निर्मला सीतारमन। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने कॉलेज में पढ़ने वाले अनुसूचित जो जाति को छात्रों को मुफ्त पुस्तक प्रदान करने की घोषणा किया है? तो मुफ्त में पुस्तक देगा, ये हरियाणा सरकार ने घोषणा किया है। हरियाणा के जो CM है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ हाल ही में घोषणा की है। याद रखेंगे, इन्होंने 2021 यानी जनवरी 2021 में इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के बाद ये दूसरा राज्य है जिसने ये घोषणा किया है कि हम अपने यहाँ भी फिल्म सिटी बनाएंगे। यानी फिल्म सिटी बनाने का घोषणा किया कौन? हरियाणा भी किया है। और हाल ही में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और आपको हिसार के बीच एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किया गया था। अभी हाल ही में हिसार और चंडीगढ़ के बीच एयर टैक्सी की शुरुआत किया गया। ये भारत में पहला था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 यानी चुनाव का अच्छा माहौल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। आपको मेघालय को दिया गया है। किसको दिया गया है? मेघालय को दिया गया है। यानी बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेघालय को मतलब ये दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे दिया गया। मेघालय के CM है कॉनराड सगमा। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। और मेघालय के मानसीराम जो है, मानसीराम यहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मानसीराम है, जहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। यानी मानसीराम में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी है जहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं जो जाती है वहाँ पर टकरा कर सर्वाधिक वर्षा करती है। यानी प्रश्न पूछता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और भारत के विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में होती है। और गारो, खासी, जयंतिया जो है वहाँ की एक जाति के अनुसूचित जनजाति भी है और पहाड़ों का नाम भी गारो, खासी, जयंतिया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सक्रिय हुआ मेरापी ज्वालामुखी किस देश का है? तो मेरापी ज्वालामुखी जो है एक एक्टिव वोल्केनो है जो हाल ही में पुनः एक्टिव हो गया है। यानी यहाँ आज भी अभी वर्तमान में वहाँ से यानी मैग्मा जो होती है जब बाहर निकलती है धरातल से तो उसे हम लोग लावा कहते हैं। यानी वो आग का गोला अभी भी निकल रही है। कहाँ पे? मेरापी में, यानी मेरापी ज्वालामुखी में ये निकल रहा है। ये किस देश में स्थित है? तो ये है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में ये है। और इटली से याद रखेंगे, इटली का जो अस्ट्रोम्बोली जो है वो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और उसका प्रकाश पूरे भूमध्य सागर के आसपास पड़ते रहता है। इसलिए अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को हम लोग भूमध्य सागर का हम लोग प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखा? तो ये जलियांवाला बाग आप सुने होंगे। जलियांवाला बाग बहुत ही चर्चित जगह है क्योंकि अमृतसर में यहीं पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी कहने का मतलब भारत में जब 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़ के जेल में डाल दिया था, जिसके कारण 13 अप्रैल बैसाख पूर्णिमा के दिन वहाँ लोग क्या हो गए थे? इकट्ठा हुए थे इसी जलियांवाला बाग में। तभी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई और इसी घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो वहीं शताब्दी पार्क बनाने की आधारशिला किसने के द्वारा रखी गई है? तो पंजाब के सीएम जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा ये रखी गई है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? यानी ये कर्नाटक का पहला है ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कोप्पल में। कहाँ बनाया जाएगा? कोप्पल में ये बनाया जाएगा। जितने भी ऑप्शन है इसमें सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हुबली जो है, कर्नाटक का हुबली जो रेलवे स्टेशन है ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन गया है। यानी जो सबसे पहले सबसे बड़ा या लंबा प्लेटफॉर्म था वो गोरखपुर था। क्या था? गोरखपुर था। गोरखपुर से भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया हुबली रेलवे स्टेशन बन गया है, जिसका उद्घाटन होगा मार्च 2021 में। और बेलगांव से याद रखेंगे, कोरोना से मरने वाला पहला केंद्रीय मंत्री जो थे सुरेश अंगड़ी, वो बेलगांव से ही सांसद थे। कहाँ से थे? बेलगांव से वो सांसद थे। और बेलगांव इसलिए प्रचलित थे कि पहली बार गांधी जी भी आपको बेलगांव में ही कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1924 ईस्वी में। तो इस तरह कुछ डिवीजन का करंट अफेयर्स था और साथ ही आपको आज स्टैटिक जीके नहीं था, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टैटिक जीके भी लेके उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।